तेलंगाना में 2 साल बाद डेंगू के मामलात में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। शहर में बारिश की वजह से मच्छरों की तादाद में भी इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में डेंगू के मामलात में भी इजाफा हो रहा है। जीएचएमसी हुदूद में डेंगू के मामलात सबसे ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं। फीवर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शंकर ने डेंगू बुखार की अलामत से मुतालिक बताया कि 2 से 3 दिनों तक शिद्दत का बुखार, बदन दर्द, सर दर्द और जिस्म पर निशानात का नजर आना और बुखार का मुसलसल 102 से 103 डिग्री होना डेंगू की अलामत में शामिल है। ऐसे अफराद को चाहिए कि वो फौरी अस्पताल से रुजू हों और बर वक्त अपना इलाज करवाएं। जुमेरात के अवलिन सातों में नेशनल हाईवे 44 पर तूपरान मंडल के गोल्डन ढाबे में कुछ नामालूम बदमाशों ने 4 लॉरी ड्राइवरों पर हमला करते हुए उनके मोबाइल फोन और लॉरियों के बैटरियां लूट कर फरार हो गए। इतला मिलते ही पुलिस ने उनका पीछा किया। इस दौरान डकैतों ने उन पर पथराव भी किया। ताहम तूपरान पुलिस ने उनमें से 2 डकैतों को अपने तहवील में ले लिया, जिनकी शिनाख्त अर्जुन रेड्डी और श्रीहरि के तौर पर की गई है। जख्मी होने वालों में मोहम्मद अजहरुद्दीन, हमाद खान, नोमल खान और एक और शख्स शामिल हैं। तूपरान के सरकारी अस्पताल में जेर इलाज लॉरी ड्राइवरों ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि रात के वक्त सड़क के किनारे लॉरियां खड़ी करने पर डाकुओं की तरफ से उन पर अक्सर हमला किया जाता है। उनका कहना था कि ड्राइवरों से लॉरी के टायर, बैटरियां, ईंधन और दीगर कीमती सामान लूट लिए जाते हैं। तूपरान पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में है मसरूफ। हैदराबाद में चलती कार में अचानक आग लग गई। ताहम कार में सवार अफराद की जान चौकसी की वजह से बच गई और वो महफूज रहे। ये वाकया शहर हैदराबाद के चंपापेट चौराहे पर आया पेश। ये कार करमन घाट इलाके की सिमत जा रही थी कि इसमें अचानक आग भड़क उठी, जिसके साथ ही कार में सवार जोड़ा ललिता और श्रीनिवास ने फौरी हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए कार को सड़क के किनारे रोक दिया और वो कार से उतर गए, जिसके नतीजे में उनकी जान बच गई। उनके कार से नीचे उतरने के साथ ही कार में आग लग गई और देखते ही देखते ये कार जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन पर इस्मत रेजी के इल्जामात, दिल्ली हाई कोर्ट का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन को उस वक्त झटका लगा जब दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ इस्मत रेजी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म सादिर किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस्मत दरी समेत दीगर दफात में मुकदमा दर्ज करने का हुक्म देने के साथ पुलिस को हिदायत दी है कि मामले की जाँच 3 महीने में मुकम्मल की जाए। ख्याल रहे कि शाहनवाज हुसैन बीजेपी के अहम लीडर हैं, वो बिहार से MLC हैं। वाज़ेह है कि दिल्ली की रिहायशी खातून ने जनवरी 2018 में ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए शाहनवाज हुसैन के खिलाफ इस्मत रेजी का मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा की थी। खातून का इल्जाम है कि शाहनवाज हुसैन ने छतरपुर में वाक़े फार्म हाउस में ज्यादती का निशाना बनाया। इतना ही नहीं, उसे जान से मारने की भी दी गई थी धमकी। जुमेरात को बंजारा हिल्स के एक मल्टीप्लेक्स थिएटर में कम से कम 10 स्कूल के तलबा उस वक्त मामूली जख्मी हो गए जब वो फिसलकर चलती इलेक्ट्रिक सीढ़ियों पर गिर गए। जराये ने बताया है कि बच्चे हिंदुस्तान की आज़ादी की डायमंड जुबली तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर गांधी फिल्म की मुफ्त स्क्रीनिंग देखने के लिए मल्टीप्लेक्स आए थे कि यह हादसा पेश आया। हुकाम ने कहा है कि तमाम मामूली जख्मी हुए बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। उन्होंने वालिदैन से अपील की है कि घबराए नहीं, बच्चे महफूज हैं। टीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने बिल्किस बानो इस्मत रेजी मामले के मुजरिमीन की माफी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस्मत रेजी और कत्ल जैसे घिनौने जराइम के मुजरिमों को मुल्क की आज़ादी के मौके पर रिहा करना यौम आज़ादी के मुबारक दिन को दागदार करता है। उन्होंने मुजरिमों की रिहाई के वाक़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि गुजरात की बीजेपी हुकूमत ने 5 माह की हामिला बिल्किस की इस्मत रेजी और उसके 3 साला बेटी के कातिलों को माफ करके वहशियाना सोच को फरोग दिया है। उन्होंने कहा कि यह कानून और इंसाफ की रूह और मुकम्मल तौर पर इंसानियत के खिलाफ है। मुतादिद मरतबा मुबैना तौर पर कानून की धज्जियां उड़ाने वाले बीजेपी के काउंसलर लड्डू यादव को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। इत्तलात के मुताबिक पुलिस की इजाज़त के बगैर लड्डू यादव ने बेगम बाजार इलाके की मसरूफ तरीन सड़क पर एक जलसा मुनक़िद किया था, जबकि इस दौरान रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी की गाड़ी वहां से गुजर रही थी। तभी लड्डू यादव, जो खुद को देशभक्त कहता है, ने नाम लिए बगैर असद ओवैसी से मुतालिक माइक पर असद ओवैसी को मुल्क का गद्दार कहा और बेतुकी बातें की।
जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आज बिलाखिर लड्डू यादव को कर लिया गिरफ्तार। हैदराबाद के इलाके बोराबंडा से एक जनखा पुरस्कार तौर पर लापता हो गया। संजीव रेड्डी नगर पुलिस के मुताबिक 35 साल कल्याण अपने साथियों के साथ रहता था। 12 अगस्त को वो आबाई मकाम रियासत आंध्र प्रदेश जिले गुंटूर शादी की तकरीब में शिरकत के लिए रवाना हुआ और वापस नहीं लौटा। बताया गया है कि वो वहां भी नहीं पहुंचा, जिस पर उसके साथी हिसानगर पुलिस से रुजू हुए और शिकायत दर्ज करवाई। गुमशुदा कल्याण के बाद साथियों का कहना है कि उसने अपने साथियों से लाखों रुपये कर्ज हासिल किए थे और वो कर्ज की रकम लेकर फरार हो गया। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की कर रही है तहकीकात। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने रियासती सेक्रेटेरिएट की इमारत की तामीरी कामों का किया मुआयना और ओहदेदारों को मुख्तलिफ मशवरे दिए। इस मौके पर वज़ीर इमारत व शुमारे प्रशांत रेड्डी और दूसरे भी थे मौजूद। महकमे अक़लियती बहबूद के ज़ेर इंतज़ाम इदारे तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी स्टडी सर्कल हैदराबाद की जानिब से तालीमी साल बराए साल 2022 और 23 अक़लियती तलबा और तालिबात के लिए UPSC TSET 2023 सिविल सर्विसेज की मुफ्त कोचिंग फराहम की जा रही है। शहनवाज कासिम IPS डायरेक्टर TSMS CNCC हैदराबाद ने अपनी जारी करदा सहाफ़ती इलामे में बताया है कि अक़लियती तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम, क्रिश्चन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट और पारसी डिग्री रखने वाले तलबा इसमें दाखिलों के लिए अहल है। इस सिलसिले में ऑनलाइन दरख्वास्तें www.timris.telangana.gov.in पर 22 अगस्त से दस्तियाब हैं। दरख्वास्तें ऑनलाइन की आखिरी तारीख 1 सितंबर मुकर्रर की गई है। तलबा का स्क्रीनिंग टेस्ट 11 सितंबर इतवार के रोज़ सुबह 10 बजे तक 12 बजे दोपहर तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल पर इनेकाद अमल में लाया जाएगा। ख़वातीन के लिए 33% नशिस्तें और जिस्मानी माज़ूरीन के लिए 3% नशिस्तें मख्तस की गई हैं। इज्तिमाई इस्मत रेज़ी का शिकार बिल्किस बानो ने 11 खातियों की रिहाई के बाद पहली बार मीडिया के लिए एक बयान जारी करते हुए अपने तशवीश का किया इजहार। अपने वकील शोभा के जरिए जारी करदा इस बयान में बिल्किस बानो ने कहा कि गुजरात हुकूमत के इस इक़दाम से इंसाफ पर उनका एतबार उठ गया है। 2 दिन कबल 15 अगस्त को गुज़िश्ता 20 साल का सदमा मुझ पर फिर से उस वक्त ताज़ा हो गया जब मैंने सुना कि 11 सजा याफ्ता अफराद जिन्होंने मेरे ख़ानदान और मेरी बेटी का कत्ल किया था और मैं अपने सदमे के साथ जीना आहिस्ता आहिस्ता सीख रही थी, उन मुजरिमों की रिहाई ने मुझसे मेरा सुकून छीन लिया और अब अदालतों में इंसाफ से मेरा यकीन उठ गया है। अफगानिस्तान की दारुल-हुकूमत काबुल की एक मस्जिद में ताकतवर धमाका हुआ जिसमें 20 नमाज़ी जाँ बहक होने की इत्तला है जबकि दर्जनों कई जख्मी हो गए। ये धमाका चारशंबे की रात इशा की नमाज के दौरान काबुल के खैरखाना की सिद्दीक़ा मस्जिद में पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका इतना ताकतवर था कि मस्जिद में हर तरफ इंसानी आज़ा बिखरे हुए थे। जाँ बहक होने वालों की तादाद में इजाफे का इम्कान है। बताया गया है कि इस धमाके में मस्जिद के इमाम भी हो गए शहीद।